महाकाल धनखोरी कांड क्या दबेगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आइए इस मामले में हम सारी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं। यह कलयुग है। यहाँ पर इंसान इंसान को धोखा तो देता ही है, परंतु इंसान अब भगवान तक को धोखा देने लगा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाकाल का धनखोरी कांड। इसके बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बात हो रही है। मेरी जहां तक जानकारी के अनुसार महाकाल मंदिर और परिक्षेत्र में 1000 से अधिक धनखोर चेहरे हैं, जिन्हें मैं धनखोर दैत्य कहता हूँ। वह महाकाल मंदिर के अंदर से लेकर परिसर में और महालोक तक में सक्रिय हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि जो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। अभी ताजा घटना के अनुसार जो धनखोरी का एक मुख्य चेहरा था रितेश शर्मा, उसने रात को पुलिस के सामने समर्पण किया। इसके पूर्व जो 4 लोग थे जिनको की गिरफ्तार किया गया था, उनका रिमांड लिया गया था। और रिमांड में भी बड़ी रोचक बात आई कि उनको किसी प्रकार का किसी ने भी अंगुली तक टच नहीं किया। जबकि यदि सच जानना था तो उनको हेलीक्राफ्ट बनाकर पूछना था, तो वे सारे राज उजागर कर देते। जितने भी जो शरीक थे, मंदिर समिति के सदस्य, होटल वाले, बाहर वाले, पंडित, पुजारी, सब पे राज खुल जाते। किंतु वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप पूछोगे और आप सोचोगे आखिर ये हुआ कैसे। महाकाल थाने में जिन 4 लोगों का रिमांड लिया गया, रिमांड में उनको बिठाया गया, सारी सुविधाएं दी गई। जब एक सज्जन है जो ठगराज हैं, धन देते हैं, भार्गव, जब उनसे पूछा गया कि भैया आपका रिमांड में कुछ मारा क्या, तो कहे नहीं नहीं, हमें कोई मारा वारा कुछ भी नहीं ना, हमें अंगुली टच नहीं की और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। तो उसी समय भार्गव एकदम विचलित हुआ और उसने कह दिया कि साहब आप व्यर्थ की बात कर रहे हो, ये तो हमारा सेटिंग का वाला मामला था, ऊपर से ही सेटिंग हुई थी। अब ये धनखोरी कांड नहीं उजागर होगा, सारे राज दफन हो जाएंगे। मामला बेहद गंभीर है। आखिरकार ये धन दबाया किसने, पुलिस के साथ साठगांठ किसने की, इसमें निश्चित ही महाकाल मंदिर समिति के सदस्य शरीक हैं, महाकाल मंदिर समिति के अफसर शरीक हैं, जिन्होंने ये कांड दबाने की पहल की। अब मामला कुछ भी हो, ये मैंने आपको कल भी पूर्व में भी कहा था कि उज्जैन की, मध्य प्रदेश की कोई भी समिति जांच नहीं कर सकती महाकाल मंदिर की जो धनखोरी हुई है। और अब तो आपको एक संदेश और आया होगा कि अब जो दान देंगे वो भी बारकोड पे और उसका फोटो भी लगाना होगा। ये भी एक नई एक बात चला दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है कि इसके पूर्व दान में कितनी धनखोरी की गई, कितने नकली बारकोड लगा के अपने उस पे करके धन हड़पा गया। मामला बड़ा रोचक है। और मैं तो यहाँ पर एक बात और कहता हूँ कि जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो लोग धंधा करते हैं, उनके भी अपना अफसरों और समिति के सदस्यों से साठगांठ है। और जो हजारों रुपया लेते हैं और हर एक प्रकार के नाटक करते हैं। तो जो ये मामला है ये बेहद गंभीर है। यहाँ की मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी कोई, चाहे ईओडब्ल्यू लोकायुक्त से कोई जांच नहीं कर सकते। इसकी जो धनखोरी कांड की जांच सीबीआई से ही होना चाहिए। और यदि सीबीआई से नहीं होती है तो कोई राज नहीं खुलेगा। जो गोरख धंधे हुए हैं ये सब चलते रहेंगे। महाकाल महालोक निर्माण में 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, वो भी सारा दबा हुआ है। अरे और तो और आपको एक बात बता दूं कि जब महालोक का उद्घाटन हुआ उसमें करोड़ों के घोटाले हुए। आपको याद होगा एक नारों का शिवलिंग बना था, वो भी गायब हो गया, उस पर भी कितना खर्च हुआ। और मजेदार बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की जब सभा की गई उसका ठेका भी 6 करोड़ का था, और वो भी किसी गुजराती पटेल को ही था। ये सारे राज बहुत बड़े गंभीर हैं। महाकाल मंदिर एक छाती और पुअर भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। पार्किंग से लेके होटल वाले, फल फ्रूट और जो सामग्री बेचते हैं, हार फूल प्रसाद, ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पर एक गोरख धंधा चल रहा है। तो हम जो ये और महाकाल को धोखा कौन दे रहा है? कोई देवता नहीं दे रहा है, कोई दैत्य नहीं दे रहा। ये कलयुगी धन दैत्य ही महाकाल को धोखा दे रहे हैं। अब तो महाकाल भी बेबस है कि वे भी क्या करें। अब तो महाकाल को अपनी शक्ति दिखाना होगी।
और उनको तांडव नृत्य करना होगा ताकि ये उज्जैन में जितने भी दैत्य हैं, धनखोर दैत्य हैं, उनका सफाया हो सके। ये आज की जो महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की, ये 100% सही है, चाहे जो उठाकर देख ले, चाहे जो कोई जांच कर ले। मैं टीम न्यूज़ की तरफ से दीपक जायसवाल, ग्राउंड रिपोर्ट।